बजट में 19,000 खाम माल अशिया पर ड्यूटी कम, 540 में इजाफा। बच्चों का दरामदी दूध, सीमेंट, स्टील मसनूआत, कपड़े, जूते और मोबाइल फोन सस्ते। सिगरेट, सिगार, एनर्जी ड्रिंक्स और दीगर मशरूबात महंगे। डबल कैबिन गाड़ी पर टैक्स लगाने की तजवीज़। ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा और 200 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर एडवांस टैक्स खत्म। रिटेलर्स के लिए 50,000 के बजाय 1 लाख की खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड की कॉपी। रजिस्टर्ड रिटेल सेक्टर पर सेल्स टैक्स 14 से कम करके 12% करने का ऐलान। विद होल्डिंग स्टेटमेंट माहाना के बजाय सहमाही जमा कराना होगा। तनख्वाहें बढ़ी ना पेंशन, सरकारी मुलाजिमीन के लिए टेंशन। 7,294 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश, 3,437 अरब खसारा। टैक्स हदफ 4,963 अरब रुपए मुकर्रर, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,324 अरब, दिफा के लिए 1,290 अरब मुख्तस। तनख्वाहें न बढ़ाने पर लाहौर में रेलवे मुलाजमीन सरापा एहतजाज। कातिल बजट किसी सूरत मंजूर नहीं है। एक्सप्रेस का इंजन भी रोक लिया। गरीब के लिए तो कोई रिलीफ नहीं मिला। जो बजट है वो तनख्वाहदार या पेंशन वाले, उनको भी कोई रिलीफ नहीं मिला। तनख्वाहें ना बढ़ा के इन्होंने बहुत बड़ी ज्यादती की है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और चीज़ें इन्फ्लेट कर रही हैं, चीनी और आटे के आपको पता ही है। तो इस सिलसिले में अगर ये बजट में छोटे मुलाजमीन की तनख्वाह इन्हें ज़रूर बढ़ानी चाहिए थी और पेंशनर्स को ज़रूर रिलीफ देना चाहिए था। जब भी बजट आता है तो सरकारी मुलाजमें जो है इस उम्मीद में होता है कि हमारे कुछ सैलरी बढ़ेगी, लेकिन कोई नहीं बढ़ा। तनख्वाहों में इजाफा ना होना ज्यादती, गरीब के लिए कोई रिलीफ नहीं। पीटीआई हुकूमत ने दूसरे बजट में भी मायूस किया। महंगाई उरूज पर और हुक्मरानों को कुछ ख्याल नहीं, आवाम फट पड़े। आदमी को रिलीफ तो आज तक नहीं मिला। बजट तो ऐसे ही है जैसे है, और ये इससे आगे और क्या करेंगे, क्या टैक्स लगाएंगे? हर हमारे सांस पे भी तो टैक्स लगा हुआ है। आवाम के लिए तो कोई भी बजट नहीं है किसी भी हवाले से। ये तो आवाम को मारने वाला बजट तैयार किया गया है। हर साल बजट पेश किया जाता है लेकिन उसकी समझ ही कोई नहीं आती। वो कहते हैं जी गरीबों का बजट है, गरीब को तो मिलता ही कुछ नहीं है उसमें से। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है इस मुल्क में भाई, गरीब का बेड़ा गर्क हो गया है। आटा चीनी घ्यो ये सस्ता होना चाहिए, जो गरीब दी खाने पीने की ये सस्ती होनी चाहिए। जीडीपी ग्रोथ 2.1, करंट अकाउंट खसारा 4.4% पर बरकरार। महंगाई की शरह 6.5% पर लाने का हदफ। बराह रास्त बैरूनी सरमाकारी में 25% तक इजाफे का टारगेट। कोरोना और दीगर कुदरती आफात के तदारुक के लिए 1,200 अरब मुख्तस। सेहत और बहबूद आबादी पर 20 अरब रुपए खर्च होंगे। तालीमी इस्लाहात के लिए 5 अरब और हायर एजुकेशन के लिए 64 अरब मुख्तस। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को 20 अरब रुपए मिलेंगे। ज़रई शोबे की तरक्की का हदफ 2.9% मुकर्रर। टिड्डी दल की रोकथाम के लिए 10 अरब मुख्तस। सनती शोबे में शरह नमू का हदफ 0.1% रखने का ऐलान। होटल्स के लिए 6 माह तक टैक्स की शरह 0.5% करने का ऐलान। गैर मनकूला जायदाद की फरोख्त से हासिल मुनाफा टैक्स से मुस्तस्ना करार। एहसास प्रोग्राम अगले माली साल भी जारी रहेगा। नए बजट में 208 अरब रुपए मुख्तस। नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 30 अरब, रेलवे के लिए 40 अरब मुख्तस। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला को 56 अरब रुपए दिए जाएंगे। इस्लामाबाद में 2 कैनाल से जायद रकबे पर मुहीत घरों पर लग्जरी टैक्स आयद।
2 से 4 कैनाल के मकानात पर 1 लाख टैक्स होगा। 4 कैनाल के फार्म हाउस के तामीराती हिस्से पर भी लग्जरी टैक्स आयद कर दिया गया। बजट तबाही का नुस्खा, महंगाई और कोरोना के मारे आवाम के लिए कुछ नहीं। बेरोजगारी बढ़ेगी, हुकूमती नाअहली की सजा मुल्क और कौम को मिल रही है। शहबाज शरीफ ने विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। पीटीआई ने अवाम दुश्मन बजट पेश किया। आम आदमी को रिलीफ के बजाय दवासाज कंपनीज को सब्सिडी दी गई। नौजवानों के लिए कोई रोजगार प्लान नहीं है, बिलावल भुट्टो की भी तनकीद। 88 अफराद जाँ बहक, अब तक 2551 अमवात। पंजाब में 50,087, सिंध 49,256, खैबर पख्तूनख्वा 16,415, बलूचिस्तान में 7,866 मरीज। सरकारी दफातर भी कोरोना से मुतासर। 30 वापडा मुलाजमीन में वायरस की तस्दीक। वापडा हाउस लाहौर 9 दिन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। तमाम अफसरान घरों से काम करेंगे, फोन पर दस्तयाब। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कोरोना का शिकार। टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद घर पर करंतना। मुश्ताक गनी की बेटी और दामाद में भी वायरस की तस्दीक। वजीर आला महमूद खान का इजहार तशवीश, जल्द सेहत याबी के लिए दुआ। ऑपोजिशन के पास कोरोना का नहीं, अपनी करप्शन के तहफ्फुज का एजेंडा। मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ने वालों को कौम कभी माफ नहीं करेगी। 22 करोड़ अवाम मफाद परस्तों की मनफी सियासत से मुतनफ्फर हो चुके हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। वज़ीर आज़म का दौरा लाहौर, 8 मसरूफ दिन गुजारने का प्लान। अहम इजलासों की सदारत शेड्यूल। गवर्नर, वज़ीर आला पंजाब और काबीना अराकीन से भी मिलने। महदूद मकामात पर SOPs पर अमल दरामद कराना मुमकिन। सप्लाई मामूल पर न आई। लाहौर, कराची, पेशावर और दीगर शहरों में पेट्रोल का बहरान बरकरार। जहां पंप्स खुले वहां लंबी कतारें। मोटरसाइकिल सवारों का हुजूम, समाजी फासले भी नजरअंदाज। अदालती हुक्म की पासदारी करते हुए रजाकाराना पेशकश कर रहे हैं। हुकूमत चीनी अवाम तक पहुंचाने के लिए इक़दामात करे। मुल्क में सालाना खपत 52 लाख टन के करीब। पैदावारी लागत के पेश नज़र मुस्तकिल बुनियादों पर 70 रुपए किलो फराहमी काबिल अमल नहीं है। शुगर मिल्स एसोसिएशन का खत। आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की इस वक्त 1-on-1 मुलाकात हुई। कोरोना वायरस और टिड्डी दल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मुलाकात भी आज शेड्यूल है। सूबाई वज़रा भी वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक रोज़ा दौरे पर आज लाहौर पहुंचे हैं, जहां पे वज़ीर आला पंजाब के साथ उनकी 1-on-1 मुलाकात हुई है। इसके अलावा चौधरी सरवर जो पंजाब के गवर्नर है उनके साथ भी उनकी मुलाकात होनी है। इसके अलावा जो पंजाब के सूबाई वज़रा हैं उनकी मुलाकातें भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ शेड्यूल हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हसन रज़ा से। हसन रज़ा, अपडेट कीजिएगा वज़ीर आज़म की मसरूफियात के मुतालिक। जी बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ ही देर कबल जो है यहाँ पे वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट पहुँचे, तो यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया और अभी जो है उनकी मुलाकात जारी है। इस मुलाकात में जो वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म के माबेन हुई, उसमें वज़ीर आला ने टिड्डी दिल के हवाले से जो इक़दाम किए गए उसके हवाले से ब्रीफिंग दी गई और कोरोना वायरस के बढ़ते हुए ख़दशात के पेश नज़र जो तजावीज़ वफाक को भिजवाई गई हैं लाहौर में लॉकडाउन और सख्त करने के हवाले से, उसके हवाले से जो है वो ब्रीफिंग दी जा रही है और पंजाब में क्या क्या इक़दाम किए गए और ख़ास तौर पे बजट के हवाले से भी जो है इब्तदाई तौर पे ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर आने का मकसद उनके 4 बताए जाते हैं। एक तो ये कि लाहौर में क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे और ख़ास तौर पे जो पॉलिसी थी SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा था, उसके हवाले से आज जो है वो इजलास में बड़ा फैसला करेंगे। और दूसरा जो पंजाब के वज़रा है उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट से वज़ीर आला पंजाब
ये जा रहा है कि जो पंजाब हुकूमत के ज़िम्मेदारान हैं उनकी जानिब से ये बताया गया है कि कुछ अहम तब्दीलियाँ भी जो है वो भी ज़ेर गौर लाई जाएंगी। और इसी तरह तीसरा जो है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो जो 15 तारीख को पंजाब हुकूमत बजट पेश करने जा रही है उसके हवाले से भी जो है वो जो ब्रीफिंग है वो तैयार की गई है। कौन कौन से तरक्याती मनसूबे पहले शुरू किए गए थे और कौन से ख़त्म किए गए हैं और वफाक के जो बजट है उसको मद्देनज़र रखते हुए पंजाब को कितना हिस्सा मिलेगा, क्या पॉलिसी इख्तियार की जाएगी, रेवेन्यू कैसे कलेक्ट किया जाएगा, टैक्सेस जो है वो कैसे हासिल किए जाएंगे, उसके हवाले से भी जो प्लानिंग तैयार की गई है और ख़ासतौर पर बेरोज़गारी के खात्मे के लिए रोज़गार फराहम करने के हवाले से क्या इक़दाम किए जाएंगे वो भी जो है वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी जाएगी। अभी जो है वज़ीर आला पंजाब के से मुलाकात जारी है। इससे पहले जो है शाह महमूद कुरैशी भी यहाँ पर पहुँच चुके थे और उनकी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात हुई थी और वज़ीर आज़म इमरान खान से भी जो है रात को उनकी मुलाकात हुई थी जिसमें अहम मामला ज़ेर गौर आए थे और ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब में सेक्रेटेरिएट बनाने के हवाले से जो है वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया गया था। और वज़ीर आला पंजाब के जो शेड्यूल में ये भी एक शामिल है कि वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी कि जनूबी पंजाब में वसाइल के फराहमी के हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं और मज़ीद क्या इख्तियार करने जा रहे हैं और वहाँ पर जो सेक्रेटेरिएट बनाना है उसके हवाले से क्या इक़दाम किए जाएंगे, कितने फ़ंड्स रखे जाएंगे, इसके हवाले से भी जो है आज ब्रीफिंग दी जाएगी। आज वज़ीर आज़म का दौरा लाहौर बहुत अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। जी शुक्रिया हसन रज़ा। बेनज़ीर भुट्टो पर इल्ज़ामात, सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया गया है। पुलिस के बाद FIA ने भी सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमे की मुखालफत कर दी है। एडिशनल सेशन जज जहांगीर आवान ने पीपल्स पार्टी की इस दरख्वास्त पर अब फैसला महफूज कर लिया है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, फैसला कब सुनाया जाएगा और ये बताएगा FIA ने भी मुखालफत की है, क्या रुकावट है मुकदमे के इंदराज में? देखिए 15 जून की तारीख मुकर्रर कर दी है। एडिशनल सेशन जज जहांगीर आवान ने मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के सदर शकील अब्बासी ने दायर की थी और उनका ये मौक़िफ़ था कि जो सिंथिया डी रिची ने ट्वीट के जरिए बेनज़ीर भुट्टो पर इल्ज़ामात आयद किए हैं तो उनके खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। इस दरखास्त में तमाम फरीकैन को नोटिस जारी किए गए। FIA, PTA और सिंथिया डी रिची ने भी आज अपना जवाब जमा करवाया और तमाम ने मुखालफत की मुकदमा दर्ज करने की। FIA का मौक़िफ़ था कि जो दरखास्त गुजार हैं वो मुतासरा फरीक नहीं है, सिर्फ इसमें बेनज़ीर भुट्टो के जो कानूनी वारिसीन हैं वो दरखास्त दे सकते हैं। इसके अलावा PTA ने भी मुखालफत की और सिंथिया डी रिची के जो वकील थे उन्होंने कहा कि इसमें सिंथिया डी रिची के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और इसकी पहले छानबीन होनी चाहिए कि ये ट्वीट उन्होंने किया या नहीं किया। तो लिहाजा इन तीनों ने मुखालफत की, ताहम अदालत ने ये रिमार्क जरूर दिए